क्या बंगाल में बीजेपी को अपनी हार का अंदेशा होने लगा है? क्या पहले चरण के संकेतों ने पार्टी को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? क्या कार्यकर्ताओं की सुस्ती दूर करने के लिए अब इमोशनल और आक्रामक भाषा दोनों का सहारा लिया जा रहा है? दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के नाम पर इमोशनल अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आक्रामक बयानबाजी से माहौल गर्म कर रहे हैं। यानी सवाल साफ है, क्या बीजेपी अब टर्निंग पॉइंट की तलाश में है? अपनी पूरी रणनीति बदल चुकी है? और जब बीजेपी की ओर से ये सब प्रयास हो रहा है, तो ममता बनर्जी ने फिर से उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आज मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे चरण से पहले बीजेपी किस तरह से इमोशन और दबाव दोनों का खेल खेल रही है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर गंगा से जुड़ी भावनाओं को चुनावी फायदे से जोड़ना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल 2026 को कोलकाता में उन्होंने हुगली नदी पर नौका विहार किया, मां गंगा को नमन किया और वहां मौजूद नाविकों और मॉर्निंग वॉक करने वालों से बातचीत भी की। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि गंगा हर बंगाली के दिल में खास जगह रखती है और ये नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि सभ्यता की निरंतर चेतना की प्रतीक है। मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि हुगली किनारे बिताए गए समय ने उन्हें मां गंगा के प्रति आभार जताने का अवसर दिया। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के विकास और बंगाली समाज की समृद्धि के लिए काम करते रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आस्था है या चुनावी गणित? क्योंकि ये वही समय है जब पहले चरण के बाद बीजेपी को जमीनी स्तर पर चुनौती मिलती दिख रही है। ऐसे में मोदी का गंगा कनेक्शन दरअसल इमोशनल मोबिलाइजेशन की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री पिछले एक दिन से बंगाल में लगातार चुनावी कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। रोड शो और रैलियों के जरिए वो माहौल बनाने में जुटे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और जिन इलाकों में वोटिंग चल रही थी उनके आसपास के जिलों में मोदी और अमित शाह सभाएं कर रहे थे। शुक्रवार को भी दोनों नेता राज्य में मौजूद हैं। जहां एक और मोदी गंगा के जरिए जज्बाती अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह के सुर धमकी वाले दिख रहे हैं। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करेगा। सुना आपने अमित शाह क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि दूसरे चरण में भी बाहर ना आए, वरना उनको उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। ये देश के गृह मंत्री की भाषा है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह को लगता है कि उनकी भाषा सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की कोशिश है, जो पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग से हताश हो सकते हैं। क्योंकि माना जा रहा है पहले चरण में एक मुश्त वोट टीएमसी के उम्मीदवारों को गया है। दोस्तों, जब ग्राउंड पर कमजोरी महसूस होती है तब टॉप लीडरशिप अक्सर आक्रामक टोन अपनाती है ताकि कैडर में ऊर्जा भरी जा सके। अमित शाह कहते हैं कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी बंगाल में 152 सीटों में से 110 सीटें जीत रही हैं, लेकिन टीएमसी ने वक्त रहते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आईना कुछ इस अंदाज में दिखा दिया। हमने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है। स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो बंगाल में बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है, ये टीएमसी ने चंद सेकंड की अपनी क्लिप में बता दिया। अब बंगाल में बीजेपी के लिए सुहावने सपने के लिए मोदी नौका विहार करते हुए फोटो खींच रहे हैं और अपना फोटो खिंचवा भी रहे हैं। दोस्तों, गंगा का जिक्र मोदी की राजनीति में नया नहीं है। 24 अप्रैल 2014 को वाराणसी से नामांकन भरते समय उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां किसी ने नहीं भेजा बल्कि मां गंगा ने बुलाया। वाराणसी के लोगों को लगा मोदी जी स्पेशली मां गंगा का नाम ले रहे हैं तो यहां मां गंगा की तबीयत सुधरेगी।
लेकिन गंगा का हाल क्या है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। उसी संदर्भ को 2026 में फिर दोहराया जा रहा है। वाराणसी में उन्होंने मां गंगा को अपनी मां बताया था और गंगा की सेवा को अपना सौभाग्य कहा था। 2014 के चुनाव में गंगा सफाई एक बड़ा मुद्दा बना और उसी साल नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई, जिसे सरकार ने सिर्फ सफाई अभियान नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक पहल के रूप में पेश किया। इसके बाद 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गंगा बार बार मोदी के भाषणों और अभियानों में दिखी। 2024 में नामांकन से पहले गंगा स्नान और आरती ने भी सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, बंगाल में भी 2021 और अब 2026 के चुनाव में गंगा या हुगली को खास तौर पर जोड़ा जा रहा है। इसे बंगाल की आत्मा बताकर स्थानीय भावनाओं को साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है। इसके अलावा कुंभ, देव दीपावली और अन्य धार्मिक मौकों पर भी मोदी गंगा का जिक्र लगातार करते रहे। बंगाल में भी यही कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी ममता की टीएमसी की ओर से पीएम मोदी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा गया। टीएमसी ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, राजनीतिक पर्यटक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बंगाल में नौका विहार कर रहे हैं। इससे पहले यमुना नदी पर किए गए उनके इस दिखावे का पर्दाफाश हो गया था कि कैमरे के लिए बनाया गया एक कृत्रिम तालाब साफ किया गया था, जबकि असली नदी एक गंदा नाला बनी हुई थी। इसके बाद फोटो मंत्री को दिल्ली में अपनी छठ पूजा की प्रार्थना रद्द करनी पड़ी थी। शर्मिंदा और बेनकाब होकर वो अपना रश्मि फोटो शूट का कोटा पूरा करने के लिए बंगाल चले गए। ठीक है, जितनी चाहे नौटंकी की सवारी कर लें, लेकिन जनता के गुस्से की गंगा अब उल्टी दिशा में बह रही है, सीधे आपकी डूबती नाव की ओर। तो टीएमसी के लिए मोदी का यह तरीका वोट पाने के लिए नौटंकी है। गंगा की वास्तविक स्थिति को लेकर बहस अब भी जारी है। नमामि गंगे पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन मां की जो तस्वीरें सामने आती है वो रुलाने के लिए काफी है। मां गंगा के रोने पर भी सरकार ये कहती थकती नहीं कि गंगा क्लीन है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। राजनीतिक नजरिए से देखें तो गंगा अब सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी और सांस्कृतिक मुद्दा बन चुकी है। बीजेपी इसे सनातन परंपरा और विकास से जोड़ती है, जबकि विरोधी दल इसे चुनावी रणनीति और इमोशनल ध्रुवीकरण का हिस्सा बताते हैं। वैसे दोस्तों, इतिहास देखें तो गंगा का जिक्र कई नेताओं ने किया, लेकिन मोदी ने इसे अपनी राजनीतिक पहचान के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा। चाहे वो वाराणसी से उनका रिश्ता हो, हिंदुत्व की राजनीति या विकास का एजेंडा। कुल मिलाकर 2014 से शुरू हुआ मां गंगा का ये राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ 2026 तक लगातार जारी है। अब बंगाल चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि गंगा के नाम पर की जा रही ये अपील मतदाताओं को कितना प्रभावित करती है और क्या ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर उतना ही असरदार साबित होगा जितना पहले हुआ था। तो दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो गंगा के जरिए भावनाओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह जो आक्रामक भाषा के जरिए पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग से निराश हो चुके कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने बंगाल में डबल इंजन नहीं बल्कि डबल स्ट्रेटेजी उतार दी है, इमोशन भी और प्रेशर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रणनीति मजबूती की निशानी है या फिर घबराहट की? क्योंकि अक्सर चुनावों में देखा गया है, जब कोई पार्टी अपनी पारंपरिक रणनीति छोड़कर भावनाओं और आक्रामकता पर एक साथ जोर देने लगे तो इसका मतलब होता है कि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ चुकी है। 2014 से 24 तक मां गंगा बीजेपी की सबसे ताकतवर राजनीतिक पहचान रही, लेकिन 2026 में वही गंगा अब सवाल बनकर खड़ी है। क्या गंगा सिर्फ चुनावी प्रतीक बनकर रह गई है? क्या नमामि गंगे का असर जमीन पर उतना दिखा जितना भाषणों में दिखाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की जनता मोदी जी की ओर से तैयार भावनाओं के इस जाल में फंसेगी या फिर मुद्दों और अनुभव के आधार पर फैसला करेगी? क्योंकि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ
सत्ता की लड़ाई नहीं, ये उस राजनीति की परीक्षा है जहां आस्था को वोट में बदलने की कोशिश की जाती है और भाषा से माहौल को प्रभावित किया जाता है। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। वो तय करेगी कि इस बार गंगा का भाव किस दिशा में जाएगा और किसकी सियासी नाव किनारे लगेगी या फिर डूब जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।